हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी के बारे में, कनेक्टिंग द डॉट्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे द पुल्ली। ये बहुत ही अच्छा पोएम है। इसके राइटर हैं जॉर्ज हर्बर्ट। ये बहुत ही रिनाउंड पोइट थे। आप लोग इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, वो आपका होमवर्क है। मैं पोएम से शुरू करता हूँ। तो व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय। तो पोइट कहते हैं कि जब पहले भगवान ने इंसान को बनाया होगा, ऊपर वाले ने, तो बगल में एक ग्लास ऑफ ब्लेसिंग रखा होगा। मतलब एक ग्लास होगा, उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग रखी थी। लेट अस पोर ऑन हिम ऑल वी कैन, लेट द वर्ल्ड रीचेस एंड विच डिस्पर्स्ड लाई कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन। मतलब कि पोइट कहते हैं कि जो भी लोग हैं उन पे हम लोग ये ब्लेसिंग्स डालते हैं, वर्ल्ड को पूरा अमीर बनाते हैं। जो अलग अलग बिछड़े हुए हैं उनको एक साथ लाकर एक स्पैन में कलेक्ट करते हैं, मतलब एक स्मॉल स्पेस में। तो वो सारी क्वालिटीज़ कैसे पोइट ने दी, मतलब कैसे गॉड ने दी, वही पोइट यहाँ पे बता रहे हैं। पोर ऑन हिम ऑल वी कैन, मतलब सारी क्वालिटीज़ अब हम देते हैं जब पहले इन्होंने इंसान को बनाया। तो सबसे पहले क्वालिटीज़ जो दी वो थी स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद ब्यूटी, फिर विजडम, फिर ऑनर, फिर प्लेजर। ये सारी क्वालिटीज़ गॉड ने दी। When almost all was out, God made a stay, perceiving that alone of all his treasure rest in the bottom lay। मतलब गॉड ने कहा कि अब मैं सारी क्वालिटीज़ तो दे दिया, लेकिन कोई एक क्वालिटी थी दोस्तों जो उन्होंने अपने साथ रख ली, और वो क्वालिटी थी रेस्ट की। रेस्ट की क्वालिटी उन्होंने अपने साथ रख दी। फॉर इफ़ आई शुड बिस्टो दिस जेवल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर्स, ही वुड अडोर माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मी। अब गॉड यहाँ पे कह रहे हैं, मतलब पोइट कह रहे हैं कि गॉड ने क्या कहा होगा। फॉर इफ़ आई शुड, अगर मैंने ये जो जेवल, ये जो रेस्ट की क्वालिटी है, ये अगर सारे लोगों को दे दी, बिस्टो कर दिया उन पे, मेरे क्रिएचर्स पे, मेरे ह्यूमंस पे, तो उन लोग मेरी गिफ्ट्स की पूजा करेंगे। मेरी पूजा तो करेंगे ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं करेंगे। क्योंकि इंसान को अगर रेस्ट मिल जाए दोस्तों, तो उसकी ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वहाँ से आगे उसको कुछ नहीं करना रहता है, सिर्फ रेस्ट करना रहता है। तो जब उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं होंगी, वो सेटिस्फाइड होगा, तो वो गॉड की तरफ क्यों मुड़ेगा। हम लोग जब भी एग्ज़ाम आता है, हम लोग तुरंत दुआएं मांगने लगते हैं, प्रे करने लगते हैं कि हम पास हो जाएं। लेकिन अगर हमें रेस्ट मिल जाए, हमारे एग्ज़ाम में आसानी से पास हो जाए, तो हम ऐसा क्यों करें। तो वही पॉइंट यहाँ पे कहते हैं कि अगर मैंने ये भी अपने क्रिएचर्स को दे दिया, तो वो तो मुझे भूल ही जाएंगे, वो तो मेरी फिर गिफ्ट्स की पूजा करेंगे। एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, सो बोथ शुड लूजर्स बी। मतलब यहाँ पे कहते हैं कि नेचर में मैं रेस्ट रखता हूँ, नॉट द गॉड ऑफ नेचर। तो मैं कोई ये रेस्ट की क्वालिटी ह्यूमंस को नहीं दूंगा। येट लेट हिम कीप द रेस्ट, बट कीप देम विथ रेपनिंग रेस्टलेसनेस। लेट हिम बी रिच एंड वियरी दैट एट लीस्ट लास्ट। मतलब यहाँ पे कहते हैं कि उनको रेस्ट रखने दो। मतलब गॉड अपने पास रेस्ट रखना चाहते हैं, लेकिन उन रेस्ट को गॉड कहते हैं कि अगर आपको रेस्ट चाहिए तो उस रेस्ट को रखो रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस के साथ। मतलब कि कंटिन्यूअस एनजाइटी ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन। रेस्ट तो रखो आप, लेकिन रेस्ट के साथ साथ आप लोग डिससेटिफाइड रहो, जिससे आप लोग लगातार मेहनत करो, कंटिन्यूअस एफर्ट्स करो। लेट हिम बी रिच एंड वियरी दैट एट लास्ट। मतलब कि आप टायर्ड रहो, मेहनत ही करते रहो लगातार, अंत तक, लास्ट तक। आप रेस्ट तो रख सकते हो, लेकिन रेस्ट के साथ उन्होंने राइपनिंग रेस्टलेसनेस, वियरी भी बना दिया ह्यूमन को। इफ़ गुडनेस लीड हिम नॉट येट वियरीनेस। मतलब अगर गुडनेस से वो आगे नहीं बढ़े, तो वियरीनेस से आगे बढ़ेंगे, कोशिशों से आगे बढ़ेंगे, टायर्डनेस से आगे बढ़ेंगे। मैं टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, और अंत में वो मेरे पास आ जाएंगे। मतलब कि उनकी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उनका डेथ हो जाएगा। टॉस मतलब ब्रिंग थ्रो क्लोज। तो इस पोएम में यही संदेश मिलता है दोस्तों कि पोइट जानना चाहते हैं कि ह्यूमन सेटिस्फाइड क्यों नहीं है, वो हमेशा डिससेटिस्फाइड क्यों रहता है। तो पोइट ने इसका सॉल्यूशन ढूंढा कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि गॉड ने ह्यूमन को रेस्ट की क्वालिटी ही नहीं दी है। उन्होंने सब क्वालिटी दी, लेकिन उन्होंने उसको वियरी बनाया, टायर्ड, मेहनत करने के लिए बनाया, कंटिन्यूअस एफर्ट्स के लिए। और इसलिए बनाया ताकि इंसान ऊपर वाले के सामने जाए और उनके सामने प्रे करें।
तो यही था इस पोएम में। और अगर आपको किसी भी पैराग्राफ या किसी भी स्टैंजा या फिर किसी भी लाइन में डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर पढ़ेंगे, लेट्स मार्च।